Um, Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing all the major world drainage and inland water bodies. So we'll be doing these questions after we complete the theory. ठीक है? So major rivers and lakes देख लेते हैं पहले and we'll go continent wise. So first of all, we'll see the major rivers and lakes of Africa. सबसे पहले we have the Nile river, है ना? सो ये कहाँ पे ये रहा। ठीक है, सो दिस ओरिजिन इसका ओरिजिन कहाँ पे है, लेक विक्टोरिया में, यहाँ कहीं पे ये रहा लेक विक्टोरिया। ठीक है, एंड इट गोज़ अप टिल द मेडिटेरेनियन सी, वहाँ इजिप्ट में इसका माउथ है। ठीक है, सो यहाँ से इट फ्लोज अप टिल हियर, दिस इज़ वेयर इट ड्रेन्स आउट इनटू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। ठीक है, एंड देर आर टू मेन ट्रिब्यूटरीज विच इट हैज़, एक है वाइट नाइल एंड द अदर वन इज़ द ब्लू नाइल। ठीक है, और इनका जो डेल्टा है इट इज़ फैन शेप्ड, इसको आर्क्यूएट शेप्ड भी बोलते हैं, आर्क्यूएट और फैन शेप्ड। आर्क आर्क से मतलब आर्क्यूएट हो गया। ठीक है, लाइक एन आर्क और अ फैन। नेक्स्ट है, देर आर सम ट्रांसबाउंड्री डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दिस रिवर, तो वो ये है GERD डैम के रिलेटेड देर आर सम ट्रांसबाउंड्री डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दिस रिवर। ठीक है, सो GERD डैम का फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। ठीक है, एंड इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑन ब्लू नाइल। ब्लू नाइल है, इथियोपिया में ही है, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, एंड सूडान के बॉर्डर के पास में इट इज़ लोकेटेड। ठीक है, एंड देयर सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग दिस कि GERD डैम कहाँ पे, ब्लू नाइल के ऊपर है, एंड दो जो मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ नाइल आर वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। ठीक है, लेक विक्टोरिया से शुरू होता है, इट फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट है, हाँ, यू शुड बी नोइंग दैट इक्वेटर पासिस थ्रू इट। ठीक है, नाइल रिवर के थ्रू इट पासिस। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट कॉन्गो। सो कॉन्गो इज अगेन अ रिवर, ये रहा कॉन्गो रिवर, एंड ओरिजिन है, इट ओरिजिनेट्स एट द लुआलाबा रिवर, है ना। और उसके बाद में वो एक कटंग प्लेट्यू है ना, कटंग हमने वैसे लर्न किया था, कॉन्गो में ही है कटंग प्लेट्यू, एंड दिस वॉज फेमस फॉर कोबाल्ट। ठीक है, तो कटांग प्लेट्यू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लुआलाबा रिवर करके है एक, which flows into the Atlantic Ocean. ठीक है, so this is how it is flowing into the Atlantic Ocean, and it is considered to be the deepest river on earth, and it is world's second largest river by discharge volume after the Amazon river. So in terms of volume, Amazon river is the largest in terms of volume, and second largest will be this Congo river. ठीक है, कॉन्गो बेसिन का एक रेन फॉरेस्ट भी है आसपास में इसके, एंड इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इट द बेसिन ऑफ दिस रिवर इंक्लूड्स कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एज वेल एज कॉन्गो इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें व्हाट ऑल डू यू नीड टू रिमेंबर, लुआलाबा रिवर का नाम याद करना है ना। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, लुआलाबा कटंगा प्लेट्यू पे है ना, तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि हाँ, कटंग प्लेट्यू से हम लोग कोबाल्ट लाए। ठीक है, कोबाल्ट को हम लोग कटंग प्लेट्यू से लेके आए, तो लाए से लुआ लाबा लेके आए। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, और व्हाट एल्स डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर कि कॉन्गो रिवर एक तो डीपेस्ट, सेकेंड इट इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, and it is world second by in terms of volume, and it crosses the equator 2 times। ठीक है, और इसके बेसिन में क्या क्या आएगा, एक तो कॉन्गो खुद रहेगा, DRC, देन वी विल हैव कॉन्गो, एंड यू हैव कैमरून एज वेल।
ठीक है। ये कैमरून दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट्स बेसिन, ठीक है। तो ये 3 है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट द रिवर नाइजर। नाइजर कहाँ पे? ये रहा नाइजर रिवर, ठीक है। एंड इट ओरिजिनेट्स इन गिनी के जो हाईलैंड्स है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गिनी है, गिनी के आइलैंड्स के पास में ओरिजिनेट्स। देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेस्ट अफ्रीकाज लाइफलाइन, ठीक है। और ये वो है बमाको नियामे नाइजर डेल्टा रीजन है ना, वहाँ का नाइजीरिया। सो वेस्ट अफ्रीकन लाइफलाइन भी कंसिडर करते हैं और नाइजीरिया वाले रीजन में फ्लोज, ठीक है। द नेम ऑफ द रिवर इज नाइजर आफ्टर नाइजीरिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कहाँ कहाँ पे यू जस्ट नीड टू नो कि दीज आर द रीजन्स वेयर इट फ्लोज, ठीक है। नाइजर में है, सॉरी नाइजीरिया में है प्राइमरीली, एंड इट ओरिजिनेट्स इन गिनी, गिनी हाईलैंड्स में और वेस्टर्न अफ्रीका में है ये वाली रिवर, ठीक है, नाइजर। देन वी हैव जम्बेजी। जम्बेजी पे शायद पूछ चुके हैं क्वेश्चन यूपीएससी, है ना। दिस इज़ वेयर जम्बेजी इज़, ये रहा, ठीक है। नाउ जम्बेजी जो रिवर है इट ओरिजिनेट्स इन जाम्बिया एंड इट फॉल्स इनटू द इंडियन ओशन, ठीक है। So this is important. You need to remember this. कि it falls into the Indian Ocean. ठीक है, किधर गया? हाँ, जाम्बिया और जम्बेजी दे आर मतलब सिमिलर इन नेम, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि कहाँ पे ओरिजिन होता है, जाम्बिया में। देन यहाँ पे देर इज़ अ विक्टोरिया फॉल्स देर, एंड साउथ अफ्रीका का हाइड्रो पावर एंड एग्रीकल्चर का इट इज़ अ मेजर सोर्स, ठीक है। सो जम्बेजी यू नीड टू रिमेंबर, जम्बेजी रिवर फॉल्स इनटू इंडियन ओशन, ओरिजिनेट्स फ्रॉम जाम्बिया, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसके ऊपर विक्टोरिया फॉल्स भी है, विक्ट्री। तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि यूपीएससी में विक्ट्री वहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ दीज वर द मेजर रिवर्स ऑफ अफ्रीका, है ना। इसके अलावा भी देर आर वेरियस अदर रिवर्स एज वेल, बट दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लिम्पोपो, ऑरेंज रिवर, ठीक है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, अफ्रीका में ही कहीं कहीं पे है, ठीक है। देन सेनेगल में एक सेनेगल रिवर भी है ना, एक वोल्टा रिवर भी है। जस्ट लुक एट द नेम्स सो दैट बाई चांस इफ दे आस्क अ क्वेश्चन यू विल एबल टू एटलीस्ट रिकग्नाइज, ठीक है। लिम्पोपो याद रख लेना, एंड ऑरेंज रिवर भी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है अदर लेक्स। सो लेक्स में क्या क्या आएगा, एक है लेक तंगन्यिका विच इज़ इन ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। तो कहाँ पे है ईस्टर्न अफ्रीका, वहाँ पे लेक तंगन्यिका है, ये रहा, ठीक है। लेक विक्टोरिया के पास में ही है, एंड it is considered to be the longest freshwater lake, and it is the second deepest as well. It is located south of the equator in Albertine Rift, ठीक है, it is south of the equator. Next we have the Lake Malawi. इसको लेक न्यासा भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे है ये डायग्राम, ये रहा लेक न्यासा या लेक मालावी, ठीक है। It has tectonic origin and was formed by the East African Rift, and it has the greatest number of fish species of any lake as compared to any lake, and there are over 1000 species of cichlids, ठीक है। और outflow क्या है, its only outlet is the Shire River which is a tributary of the Zambezi, ठीक है। तो इसको फिर से करते हैं, लेक तंगन्यिका। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, we'll consider this to be टांग मतलब लेग, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सो लेग इज़ जनरली लॉन्ग, हमारे लेग्स आर लॉन्ग, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर इट इज़ सेकेंड डीपेस्ट, तो ऐसे इमेजिन करो कि आप डीप वाटर में अपने लेग्स के साथ खड़े हो, तो डीप है, और सेकेंड मतलब 2 लेग्स, ठीक है। नाउ इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द अल्बर्टाइन रिफ्ट, ठीक है। सो इट इज़ साउथ ऑफ द इक्वेटर, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेक मालावी। मालावी इज ऑल्सो नोन एज न्यासा, ठीक है।
नाउ इसका क्या है, इट हैज़ टेक्टोनिक ओरिजिन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट. इट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिश स्पीशीज ऑफ एनी लेक. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिश स्पीशीज है. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? मालावी मतलब माल इनके पास बहुत है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड्स. गुड्स क्या है? फिश स्पीशीज. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. और मालावी और नया माल है. ठीक है, नया सा से नया माल. नया माल. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि न्यासा इज नया माल. ठीक है, माल विल बी गुड्स. गुड्स आर द large amount of fish species. Now outflow, its only outlet is the Shire River, which is a tributary of Zambezi. ठीक है, तो ये एक रिवर से इसका एक आउटफ्लो है एक रिवर में, विच देन गोज इनटू द जम्बेजी रिवर. ठीक है, तो ये पास पास में है. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. ठीक है, तो क्या है शायर? सो शायर लोग जो होते हैं उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ गुड्स. ठीक है, माल काफ़ी सारा होता है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द जम्बेजी. जम्बेजी पता है हमको. देन नेक्स्ट है लेक असल, विच इज़ एट जिबूटी. सो लेक असल कहाँ पे? जिबूटी में. यहाँ पे बनाया नहीं है. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग. सो लेक असल जिबूटी, इट इज़ अ क्रेटर लेक. ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर टू बी अफ्रीकाज लोएस्ट लेक. और यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग और जियोथर्मल स्प्रिंग्स काफ़ी सारे हैं. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? असल मतलब असल में कहाँ? जो असली में पुराने ज़माने में इससे क्रेटर्स से बनता था ना लेक, वैसा है यहाँ पे. असली में जैसे पुराने टाइम पे बनता था. ठीक है, एंड इट इज़ अफ्रीकाज लोएस्ट लेक. ठीक है, तो जिबूटी में वी हैव द अफ्रीकाज लोएस्ट लेक. ठीक है, सो जिबूटी लोएस्ट लेक. ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका में वी हैव लेक फैगुबीन, या लेक माली में है ये. फैग फैगुबाइन बोल सकते हैं, फैगुबाइन. It is an example of a West African lake that has largely dried up and turned into a desert. ठीक है, लेक फैग्यूबिन को आप डिजर्ट करके लर्न कर लो. डिजर्ट नहीं, फेक करके. यू कैन रिमेंबर दिस कि इट इज़ नो लॉन्गर अ लेक, इट हैज़ बिकम अ डिजर्ट, है ना. तो फेक करके यू कैन रिमेंबर. फेक से फैग्यूबिन. ठीक है, एंड वेयर इज इट? इट इज़ इन माली. देन लेक चैड है. लेक चैड इज़ इन अगेन अफ्रीका में है. Highly variable endorheic lake which is situated at the junction of four nations. तो चैड लेक का नाम क्या है? चैड. तो इट इज़ नियर द कंट्री चैड, नाइजर एंड कैमरून. ठीक है, एंड इट इज़ श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ओवर यूज, एंड इट इज़ ड्राइविंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड वायलेंस. वहाँ पे वो बोको हारम वाला रीजन है. So that is why. ठीक है, this is Lake Chad. ठीक है, चैड नाइजीरिया, चैड एंड कैमरून के बीच में है ये. Now we look at the major rivers and watersheds in Asia. So first of all, one of the major rivers in Asia is Yangtze, है ना. ये टिबेटन प्लेट्यू में it has originated and it flows into the East China Sea. ठीक है, यहाँ पे I'm sorry, this is the येलो रिवर. इसके साइड में ये यांगत्से है. It starts from Tibetan Plateau over here and it flows into the East China Sea. ठीक है, और इनके ऊपर ही 3G डैम है एक, and it is considered to be the longest river in Asia and it is a commercial artery for China. इसके बाद में कैसे, ठीक है, गंगा को देख लेते. गंगा हमें पता ही है,
it originates in the Gangotri Glacier and it flows into the Bay of Bengal, and it is glacier and monsoon fed, और वहाँ पे fertile इंडो gangetic plain है, ये सब पता है. हाँ, now what you need to know is जो इंडो gangetic plain है, it covers 11 states. मतलब the entire river covers 11 states or union territories. First of all, उत्तराखंड में गंगोत्री में start होगा, then it will move to यूपी, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर इसका जो वाटर वो है प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, मतलब इसका वाटरशेड एरिया, इट इज़ ऑल्सो देयर इन राजस्थान, चंबल रिवर है ना. फिर हरियाणा में भी है रिवर्स. देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ बेतवा है, एंड दिल्ली ऑल्सो. ठीक है. So these are 11 states wherein Ganga ka entire watershed region and the overall थोड़ा जो major tributaries हैं, all of these combine and flow through 11 states. ठीक है. So क्या क्या है, सबसे पहले तो जो मेन रिवर है उसका क्या क्या है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड दैट्स ऑल. ठीक है. वेस्ट बंगाल से इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल. अभी अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के थ्रू चंबल मीट्स रिवर है ना. देन वी हैव मतलब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड एमपी ऑल्सो. एमपी में बेतवा इज द वन जॉइनिंग द रिवर. ठीक है. नेक्स्ट है इंडस रिवर. सो इंडस रिवर कहाँ पे, बोकार्चू ग्लेशियर है ना, लेक मानसर, वहाँ पे इट ओरिजिनेट्स. ठीक है. एंड लेक मानसरोवर तिब्बत में इट ओरिजिनेट्स. ठीक है. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस. देखो, इंडस रिवर के आसपास ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी, है ना. सो दैट वाज वेयर मैन, it is considered to be the man's मतलब one of the earliest organizations of human beings. ठीक है. तो फिर मैन से यू कैन रिमेंबर मानसरोवर, है ना. और ये बोकार्चू मतलब ऐसे कर लो कि ये रिवर सिंस इट फ्लोज प्राइमरली थ्रू पाकिस्तान, तो ऐसे बेकार रिवर है. ठीक है. ऐसे जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस आई हैव गिवन दिस ट्रिक. ठीक है. बेकार बिकॉज इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान, सो बोकार्चू ग्लेशियर हो जाएगा, है ना. एंड इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. ठीक है. ओरिजिन कहाँ पे, इट ओरिजिनेट्स इन चाइना, वही हो गया ना, तिब्बत प्लेट्यू. फिर इट इज़ द लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान एंड पंजाब एंड इवन लद्दाख फॉर दैट मैटर. ठीक है. एंड देयर इज़ 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी विच इट फॉलोज. ठीक है. नाउ ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र है, इट फ्लोज फ्रॉम तिब्बत टू बे ऑफ बंगाल, है ना. सो ओरिजिन कहाँ पे होता है इसका, एंगसी ग्लेशियर चाइना में. एंड द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना इज यारलुंग सांगपो. ठीक है. एंड हाउ विल यू रिमेंबर द नेम ऑफ एंगसी ग्लेशियर. देखो, ब्रह्मपुत्र बी से है तो एंगसी ए से, सो ए बी करके लर्न कर लो आप. ए बी, एंगसी ग्लेशियर. यारलुंग ज़ांगपो तो पता ही होगा, है ना. इट इज़ अ कॉमनली नोन नेम एंड दिस रिवर इज़ कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन फॉर असम एंड अरुणाचल प्रदेश एज वेल. और भूटान में वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड अपॉन दिस. देन इट एंटर्स इंडिया वाया नामचा पारवा. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट देखते हैं मीकोंग रिवर. सो मीकोंग रिवर फ्लोज फ्रॉम द टिबेटन प्लेट्यू इनटू द साउथ चाइना सी. ठीक है, वियतनाम में. We had earlier learnt about the Yangtze River. Yangtze River was from Tibetan Plateau up till the East China Sea. और ये फिर जो
हमारा मीकोंग रिवर है ये रहा। ये साउथ ईस्ट एशिया में इट फ्लोज प्राइमरीली एंड इट स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम द टिबेटन प्लेट्यू एंड गोज अप टिल द साउथ चाइना सी। ठीक है, वियतनाम के थ्रू। देन हाँ, इसी के आसपास वी हैव द राइस बोल ऑफ एशिया बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ राइस ग्रोइंग एरियाज अराउंड दिस। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ राइस इज डन। देन इट फ्लोज थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये कितने कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 6 कंट्रीज के थ्रू इट इज़ फ्लोइंग, है ना। तो क्या क्या है? सबसे पहले वी हैव चाइना, उसके बाद में वहाँ पे नीचे साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। यहाँ पे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे इंडिया है, उसकी साइड में भी है म्यांमार, फिर यहाँ पे लाओस और कंबोडिया है, मतलब यहीं पे नीचे थाईलैंड है, लाओस कंबोडिया भी है एंड देयर इज वियतनाम एज वेल। सो मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उससे पास करता है मीकोंग। ठीक है, नाउ देयर इज अ agreement known as Mekong Ganga Cooperation. It consists of the following countries: India, और फिर जो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज हैं that is Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. All of these countries are included in the Mekong Ganga Cooperation and it excludes Bangladesh and China. ठीक है, so this is important to remember. Next we'll be looking at major lakes which are present in this portion of Asia, है ना। ये साउथ ईस्ट एशिया में मेजर लेक्स क्या क्या है? सो वी हैव साउथ ईस्ट एशिया इवन ऊपर के भी, तो वी हैव लेक बाइकाल, इट इज़ इन साइबेरिया, रशिया। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर और इसका जो रिवर का सोर्स है दैट इज़ सेलेंगा। ठीक है, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। कहाँ पे? ये रशिया में ही है, कहीं पे साइबेरिया में। ठीक है, सो नाम है लेक बाइकाल, है ना, और डीपेस्ट लेक है, रशिया में है, तो इट इज़ कंसिडर टू बी, मतलब साइबेरिया में है सो वहाँ पे फ्रेश वाटर रहेगा, है ना, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड से क्या फ्रीज हो जाता है चीज़ें, तो फ्रीज होने से the impurities remain outside and the water itself is pure. ठीक है, so largest fresh water by volume, so around 20% of earth's fresh water is found here. और रिवर का नाम क्या है? सेलेंगा। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, सोर्स्ड बाय रिवर सेलेंगा। आप ऐसे इमेजिन करिए कि रशिया में आप गए और वहाँ पे कुछ सेल कर रहे हैं लोग, है ना। क्या सेल कर रहे हैं? बकलावा टाइप्स चीज़ सेल कर रहे हैं। बकलावा वो कुछ स्वीट का नाम होता है ना, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट कि रशिया में पीपल आर सेलिंग स्वीट्स लाइक बकलावा। ठीक है, दैट वे यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस, है ना। तो लेक बाइकाल एंड सिलेंगा रिवर and it is the deepest lake in the world. This is also very important to remember. Next here we have Lake Tonle Sap which is in Cambodia. ठीक है, it is north of the equator. Equator से नहीं, it is north of equator, not equator has not passed through it. ठीक है, is considered to be a flood pulse lake which is linked to Mekong and it expands during monsoon. ठीक है, सो अगेन टोनले सैप कहाँ पे है? कंबोडिया में, है ना, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। फ्लड पल्स लेक बोलते हैं इसको। लेट मी चेक व्हाट फ्लड पल्स लेक एक्चुअली मीन्स।
um, flood means इसमें मतलब फ्लड पल्स लेक का मतलब ये है कि देर इज एनुअल राइज एंड फॉल ऑफ लेवल वाटर लेवल इन दैट लेक। ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड टू नो कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होगा इसमें। ठीक है, एंड बस इसमें हमें लर्न क्या करना पड़ेगा, लेक टोनले सैप कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक है, सो इसको ऐसे ही ट्राई टू लर्न इट दैट वे ओनली। टोनले सैप कहाँ है, कंबोडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट सेंट्रल एशिया। सो सेंट्रल एशिया में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अमू दरिया, है ना, यहाँ पे ये रहा अमू दरिया। सो अमू दरिया बेसिकली ओरिजिनेट्स इन पामीर माउंटेन रेंजेस। ठीक है, एंड इट फ्लोज इनटू द आरएलसी। ठीक है, तो यहाँ पामीर नॉट होता है ना, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इंडिया है ना, वी हैव द पामीर नॉट, वहाँ पे इट ओरिजिनेट्स एंड इट फ्लोज डाउन इनटू द आरएलसी। ठीक है, ये आरएलसी के पास में इट फ्लोज इनटू दैट एरिया। नाउ इट इज़ फेड बाय स्नो मेल्ट, मतलब वही ग्लेशियल ओरिजिन है इसका, एंड इट इज़ अ लाइफ लाइन फॉर उज़्बेकिस्तान कॉटन बेल्ट एंड तुर्कमेनिस्तान एज वेल। ठीक है, एंड सिवियर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है इसके आसपास। ठीक है, सो नाम क्या है, अमू दरिया। दरिया मतलब वही उसको ही बोलते हैं ना, रिवर को। ठीक है, तो अमू दरिया, सो अमू दरिया फ्लोज इनटू द आरएलसी। कहाँ से शुरू हो रहा है, पामीर माउंटेन से। अमू से अरल कर लो आप, आरएल सी। ठीक है, नेक्स्ट है सिर दरिया। सो सिर दरिया originates in Tianshan, Kyrgyzstan, and again that also flows into the आरएल सी। ठीक है, तो अमू दरिया एंड सिर दरिया फ्लो इनटू आरएल सी, बट अमू दरिया इज फ्रॉम पामीर whereas सिर दरिया इज फ्रॉम त्यानशान, किर्गिस्तान। कहाँ पे है सिर दरिया, ये रहा। ठीक है, ये त्यानशान माउंटेन रेंज, वहाँ से किर्गिस्तान से इट ओरिजिनेट्स, फ्लोज इनटू आरएलसी। देन फरगाना वैली जो है उसके आसपास वी हैव द फरगाना वैली, and then it is also considered to be the main irrigator for Central Asia's cotton hub. So even Amu Darya was important for Uzbekistan's cotton cultivation, and similarly Sir Darya is also quite important for the cotton cultivation in Central Asia. ठीक है, यहाँ पे कोकारल डैम रिवाइवल हो रहा था, सो दैट वाज इन न्यूज़। एंड एक कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट के लिए दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन। ठीक है, कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान। ठीक है, सो डू रिमेंबर कि कौन से कंट्रीज़ के बीच में, कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में देयर सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो इस यहाँ पे है उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे कज़ाकिस्तान है। ठीक है, इन दोनों के थ्रू दिस रिवर इज़ फ्लोइंग यहाँ पे। ठीक है, सो के यू कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान ये किर्गिस्तान है, रुको, कज़ाकिस्तान ये रहा, हाँ, कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में है प्रॉब्लम। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस कि इट ओरिजिनेट्स इन किर्गिस्तान और के यू। Kazakhstan and Uzbekistan में there is a water sharing dispute regarding this river, सिर river, है ना। तो ऐसे कर लो, रिमेंबर कि सिर क्यों, वाई आर दे फाइटिंग, क्यों फाइट कर रहे हैं, वाई आर दे हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर दिस, उससे मेरा सिर दुख रहा है। ठीक है, ऐसे रिवर सोच रही है बैठ के। ठीक है, सो दिस इज़ अ
ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग इट कि क्यों, क्यों से के यू, कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। एंड फरगाना वैली भी ट्राई टू रिमेंबर इट, इट वॉज अ फेमस हिस्टोरिकल प्लेस एज वेल, ठीक है। तो फरगाना वैली को लर्न करना है, अगेन इट इज़ अराउंड दिस सिर दरिया ओनली, ठीक है। और कोकारल, सो के यू एंड के कोकारल, ठीक है। क्यों और को से कोकारल। नेक्स्ट रिवर है इली रिवर, ये अगेन तियानशान रेंज से स्टार्ट हो रही है एंड इट फ्लोज इनटू लेक बालकाश इन कजाकिस्तान, ठीक है। और कजाकिस्तान का जो फिशिंग है और जो कैप्चा गे रेजर्वॉयर है, फिशिंग वगैरह यहाँ पे बहुत होती है एंड कैप्चा गे रेजर्वॉयर इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर एंड there is a dispute between China and Kazakhstan over the इली बालकाश बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेक बालकाश है कजाकिस्तान में, इट इज़ ऑन द फुट हिल्स ऑफ थियानशन माउंटेन्स, ठीक है। एंड इट इज़ एंडोहेरिक एंड वहाँ पे इवापोरेशन की वजह से नहीं, इट सिंस इट इज़ एंडोहेरिक देर इज़ नो आउटलेट एज सच, ठीक है। एंड इट इज़ अ यूनिक फ्रेश वाटर lake, or it is considered to be Kazakhstan's fishing hub and Balkash city's lifeline, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इली रिवर है एक, वही तियानशान से ही इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स, कोई भी माउंटेन रेंज रहेगा ना मेन, उससे मेजर रिवर्स विल बी ओरिजिनेटिंग, ठीक है। सो इली रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर ओनली, ये रहा इली, ठीक है। एंड वहाँ से तियानशान इन चाइना पोर्शन से, पहले वाला जो था वो किर्गिस्तान के तियानशान से ओरिजिनेट हो रहा था, नेक्स्ट वन दैट वाज द सिर दरिया। अभी जो इली है इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द तियानशान ऑफ चाइना, ठीक है। एंड इट फ्लोज इनटू कजाकिस्तान लेक बलकाश, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा फिशिंग वगैरह टेक्स प्लेस और कापचगी रिजर्वॉयर इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ठीक है। एंड देर आर सम टेंशन्स ओवर दिस, सो यू नीड टू रिमेंबर these things कि एक तो कापचागे reservoir you need to link it with Ili river, and then Lake Balkash also you need to link it with Ili river, है ना। तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, इली राइम्स विद सिली, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, अगर हम लोग कैप पहनते हैं, कैप कैप पहनते हैं अपने सिर पे, देन वी लुक सिली, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और कैप हम लोग कहाँ पे पहनते हैं, और बालों के ऊपर, ठीक है, हेयर के ऊपर है ना, बाल के ऊपर, सो बाल काश हो गया इससे। एंड कैप से वी हैव कैप चाहिए, ठीक है। सो दिस वे you'll बी एबल टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि साइनो कजाक टेंशन्स आर रिगार्डिंग दिस रिवर। देन वी हैव ज़ाराफ्शान, ज़ाराफ्शान रिवर टर्किस्तान रेंज से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ इनटू द बुखारा ओएसिस, है ना। वहाँ पे ज़्यादा इट इज़ नॉट अ मेजर रिवर, सो वहाँ पे इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा ज़ाराफ्शान रिवर, ठीक है। ये तुर्किस्तान रेंज तजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी दी एंशियंट सॉग्डियन लाइफलाइन, और पर्ल रिवर भी बोलते थे इसको। एंड समरकंड बुखारा एक्विडक्ट्स आर ऑल्सो अराउंड दिस रिवर ओनली, ठीक है। सो ये है बुखारा, कहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम वही टर्किस्तान रेंज,
ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करना है, देखो जराफ शान। हम्म, ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो आप। देखो, जो जराफ इज सिमिलर टू द वर्ड शरीफ, है ना। सो जराफ इज सिमिलर टू शरीफ। शरीफ मतलब समवन डिसेंट, है ना। सो दिस इज अ डिसेंट रिवर, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, कि इवन इफ इट हैज़ अ फीवर, बुखार भी है, देन ऑल्सो इट कीप्स फ्लोइंग। ठीक है, और यू सिंस दिस इज शरीफ, देयरफॉर इट इज़ लाइक अ पर्ल, इट इज़ एज प्रिटी एज अ पर्ल, बिकॉज ये शरीफ डिसेंट रिवर है, ज़राफ़शान। ठीक है, ये ऐसे करके लर्न कर सकते हो। और टर्किस्तान रेंज से इट स्टार्ट्स, सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द रेंज, ओरिजिनिंग मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो टर्किस्तान, हाउ विल यू रिमेंबर दैट, कि शरीफ लोग कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तर्किस्तान से। ठीक है, टर्की से तो वी हैव पुअर रिलेशंस, बट उसके ऑपोजिट टर्किस्तान रहेगा। ऐसे ही ये बस लर्न करने के लिए कुछ भी मैं लिंक बना रही हूँ। टर्की नॉट सो गुड, बट टर्किस्तान हैज़ शरीफ टाइप ऑफ पीपल, एंड वेयर इज़ इट, इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। टर्किस्तान का TU से तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे कहीं पे है। ठीक है, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। Now we are looking at Karakum Canal. So this is a canal which is from the Amudarya. Amudarya is in Turkmenistan, है ना, and it goes up till the Caspian Sea or something. Caspian slope तक जाता है Karakum Canal. And let me just see if it is given here. नहीं, यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है, ये रहा, दिस इज द काराकोम कैनाल, है ना। It is flowing from Amudarya river, and goes up till the Caspian slope. ठीक है, it is world's largest irrigation canal, so this is very important to remember. It diverts from Karakum desert cotton, इसको Aral Sea killer भी बोलते हैं, because what is happening is Amudarya flows into the Aral Sea, है ना, but what is happening is कि Amudarya का a major portion of that water is गोइंग थ्रू दिस इरिगेशन canal इनटू कैस्पियन सी। तो ये अमू में से वाटर निकाल रहा है। ठीक है, सो अमू में वाटर विल बिकम लेस, एंड देयरफॉर लेसर अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द RLC, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी RLC का किलर, बिकॉज वाटर इज बिकमिंग लेस इन द RLC। ठीक है, इसको अशकाबाद का लाइफलाइन भी बोलते हैं, बट देयर इज़ अ salinization hazard due to it as well. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर काराकुम कैनाल। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो कैनाल और काराकुम दोनों स्टार्ट, मतलब क साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, कैनाल काराकुम। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, कि ये जो कैनाल है, दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल। कहाँ से है, अमू दरिया से कैस्पियन स्लोप तक, एंड इट इज़ कंसिडर टू बी RLC किलर। ठीक है, और बस कैराकुम डिज़र्ट वगैरह में भी इज़ देयर। ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द मेजर डिज़र्ट्स, सॉरी मेजर लेक्स इन सेंट्रल एशिया, है ना। उसके बाद वील मूव टू वेस्ट एशिया। सो सेंट्रल एशिया में मेजर लेक क्या रहेगा, वी हैव दी RLC, वो पता ही है हमको, है ना। किस किस कंट्री के बीच में, इट इज़ बिटवीन कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, सो दिस पोर्शन इज़ कज़ाकिस्तान एंड दिस पोर्शन इज़ उज़्बेकिस्तान, उसके बीच में वी हैव दी RLC। ठीक है, सो बिटवीन कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, it has shrunk immensely due to diversion of Amu Darya,
है ना, जो हमारा काराकुम कैनाल है उसकी वजह से, एंड सिर दरिया ऑल्सो फॉर सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. देन वी हैव अ लेक उर्मिया. सो लेक उर्मिया कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न ईरान. यहाँ पे आई डू नॉट थिंक दैट दे हैव शोन इट हियर. ठीक है. सो लेक उर्मिया इज इन ईरान, and between the east and western Azerbaijan provinces, it is known for its extremely salty water. ठीक है. Hmm, how will you remember this? रुको. देखो, इसको ऐसे लर्न कर लो कि उर्मिया, उर्मिया साउंड्स लाइक उर्मिला, है ना. तो उर्मिला इज अ एक्ट्रेस इन ईरान. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि उर्मिला इज एन एक्ट्रेस फ्रॉम ईरान, है ना. और वही बस एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर रहेगा यहाँ पे, एंड बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अज़रबैजान प्रोविंसेस एज वेल. ठीक है. नाउ वी हैव इसिक-कुल. दिस इज इन किर्गिस्तान. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड एट द तियाशा माउंटेन्स, and it is considered to be the world's second largest high altitude lake after Lake Titicaca. Lake Titicaca कहाँ पे है? It is in South America. ठीक है. सो लेक टिटिकाका के बाद में दिस इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक, इसिक कुल. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. किर्गिस्तान में इसिक कुल है. ये रहा. ठीक है. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, व्हाट कैन यू गेट कंफ्यूज विद? कज़ाकिस्तान से कंफ्यूज हो सकते हैं ना. तो आप ऐसे इमेजिन करो कि, इमेजिन नहीं, देखो के यू है, इससे कुल है. कुल यू के पास में वाई आता है, के ए नहीं आता, कज़ाकिस्तान नहीं आता, वाई आता है यू के पास में. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि इससे कुल कहाँ पे? किर्गिस्तान में. इट इज़ लोकेटेड एट द तियाशा माउंटेन रेंजेस and world's second highest altitude lake after Lake Titicaca, and it is also a Ramsar site. ठीक है. Now we'll go to West Asia. So West Asia में there are various rivers and lakes, so we'll be looking at those. First of all, Tigris करके एक river होती है ना. So where does it originate from? River Tigris, ये रहा यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. ठीक है. सो दिस इज द टिग्रिस रिवर, टिग्रिस जो भी है. ठीक है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टॉरस माउंटेन्स ऑफ टर्की एंड इट फ्लोज इनटू द पर्शियन गल्फ. ठीक है. इराक के थ्रू. और रुको, कहाँ हो गया टाइग्रिस रिवर? हाँ. अच्छा. हाँ. ठीक है. सो टॉरस माउंटेन्स टर्की में ओरिजिनेट्स, पर्शियन गल्फ में इट विल फ्लो इनटू, और वो एक यूफ्रेट्स रिवर जो होती है ना, उसको भी इट जॉइंस. ठीक है. सो दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, है ना, कि ये इट जॉइंस द यूफ्रेट्स रिवर एट शट अल अरब. ठीक है. तो ये यूफ्रेट्स आ रही है यहाँ पे, कहीं पे जाके दे जॉइन. ठीक है. शट अल अरब बोलते हैं इसको. वहाँ पे तो ये जॉइन एंड देन दे टुगेदर गेट गो इनटू द पर्शियन गल्फ. ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्रेडल ऑफ पोटामियन सिविलाइजेशन. ठीक है. और यहाँ पे अत्तातुर्क और मोसुल डैम्स हैं, एंड
टर्की का, सीरिया और इराक का वाटर वॉर्स हैपन ओवर दिस रिवर ओनली। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बगदाद्स लाइफलाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपको सम, यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में वी हैव टर्की। ठीक है, ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में यू हैव टर्की। ठीक है, तो टर्की में ही दिस टिग्रिस रिवर, टाइग्रिस जो भी है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, सो इट इज़ ओरिजिनेटिंग हियर इटसेल्फ। टॉरस माउंटेन रेंजेस है टिग्रिस वहाँ पे टर्की में। वी हैड लर्नड अबाउट दीज अर्लियर। ठीक है, टॉरस वाज इन टर्की, वहाँ पे दिस ओरिजिनेट्स एंड इट फ्लोज इनटू पर्शियन गल्फ। इट ऑल्सो combines with the Euphrates River as Shat al-Arab. Shat al-Arab पे it combines with the Euphrates River and it is considered to be the cradle of Mesopotamian civilization. मेसोपोटामिया वही टर्की वाले रीजन को ही बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, अतातुर्क। सो टर्की का कोई डैम है तो उसका नाम क्या रहेगा, अतातुर्क। एंड मोसुल, इवन मोसुल डैम इज ऑन दिस रिवर ओनली। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर मोसुल के, ऐसे आप इमेजिन करिए कि आप टर्की गए हैं, वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, वेदर। ठीक है, दैट टू अलोंग द टिग्रिस रिवर द मौसम इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, टर्की से पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, सो यूफ्रेट्स रिवर अगेन वहीं टर्की से ही हो रहा है ओरिजिनेट। वहाँ पे आर्मेनियन हाईलैंड्स हैं, वहाँ पे इट इज़ ओरिजिनेटिंग। ठीक है, देन इट गोज टू सीरिया एंड देन फ्लोज इनटू द पर्शियन गल्फ। सो ये यूफ्रेट्स रिवर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईलैंड्स ओवर हियर, है ना, आर्मेनियन हाईलैंड्स। देन इट गोज इनटू दिस थिंग, आर्मेनियन हाईलैंड्स टर्की में, हाँ ठीक है, आर्मेनिया के पास में वी हैव द आर्मेनियन हाईलैंड्स। ठीक है, सो फ्रॉम देयर इट इज़ बिगिनिंग। टर्की के पास में देर आर आर्मेनियन हाईलैंड्स नियर आर्मेनिया, वहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर ओरिजिनेट्स, then it flows into Syria and then ultimately it goes into the Persian Gulf as well. ठीक है, and it combines with the Tigris river at Shat al-Arab. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, शत अल अर्ब को, मतलब शत राइम्स विद हाथ, है ना, इसका ये वाला पोर्शन है हाथ। तो ऐसे इमेजिन करो कि टिग्रिस एंड टाइग्रिस जो भी है एंड द यूफ्रेट्स रिवर, उन्होंने अपना हाथ मिला लिया। ठीक है, सो दे हैव जॉइंट हैंड्स। ठीक है, एट दिस प्लेस दे जॉइंट हैंड्स एट शत अल अर्ब। ठीक है, अरब। नाउ ये दिया है यहाँ पे कि इट फ्लोज थ्रू सीरिया एंड इट गोज इनटू द पर्शियन गल्फ and it is considered to be longest in Southwest Asia and it is very fertile for ancient, जो बेबीलोन का एरिया था एसीरिया, वहाँ के लिए it was considered to be the irrigator। फिर यहाँ पे तबका और अतातुर्क डैम है। अतातुर्क डैम इज़ ऑल्सो ऑन टिग्रिस रिवर, है ना, एंड another dam which is present on this river is the Ataturk dam। ठीक है, और इसी के ऊपर वी हैव द गैप, दैट इज साउथ ईस्टर्न एंटोलिया प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड दैट इज अ प्रोजेक्ट विच इज डिस्प्यूटेड है, तो ठीक है, सो ये भी पता होना चाहिए। और जो यूफ्रेट्स रिवर है, इट हैज़ स्टार्टेड गेटिंग ड्राइड अप ड्यू टू क्लाइमेट स्ट्रेस। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो कहाँ पे है, आर्मेनिया के आइलैंड से इट इज स्टार्टिंग। ठीक है, टर्की के पास में, वेर एज टिग्रिस रिवर टी से टॉरस, सो इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉरस माउंटेन्स। ई को आप ए से लिंक कर लो, ई ए, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर्मेनियन हाईलैंड्स। ठीक है, और इसमें व्हाट एल्स यू नीड टू रिमेंबर, ये तबका एंड आतातुर्क। आतातुर्क तो दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पे मोसुल हमने लर्न करा था कि वहाँ पे मौसम कैसा है, या यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस इन दिस मैनर, टिग्रिस किस से राइम करता है, टाइगर,
है ना। एंड टाइगर इज कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिव ऑफ द कैट। ठीक है, तो मौसा मौसी, ठीक है, ऐसे करते हैं ना कुछ बिल, तो कैट का रिलेटिव है, मौसी है वो, ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेम्बर दिस टाइगर। देन यूफ्रेट्स के लिए क्या है, तबका। सो यूफ्रेट्स और तबका, हाउ विल यू रिमेम्बर दिस? तो इसको ऐसे रिमेम्बर कर लो कि यू से यू कैन ओपन अ लॉट ऑफ टैब्स ऑन योर लैपटॉप। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस। यूफ्रेट्स से तबका, है ना, तबका एंड अतातुर्क डैम्स। ठीक है, और एक ये जो गैप है साउथ ईस्टर्न एनाटोलिया प्रोजेक्ट, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट इट इज़ रिलेटेड टू द यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द नेम ऑफ दिस एनाटोलिया। हाँ, वो गैप उनका कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड है इसका फुल फॉर्म। You just need to remember GAP, Southeastern Anatolia Project. It is a development initiative in Turkey, है ना, along the Euphrates and Tigris river, Tigris जो भी है river, तो वही डेवलपमेंट के लिए है। So it will be conduct creating a lot of dams, hydropower plants and irrigation networks। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। So how will you remember this? कि जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ गैप। कहाँ गई टाइग्रिस, कहाँ है? हाँ, यही है। ठीक है, यहाँ से नहीं, ये। सो देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू, सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस, है ना, दोनों के बीच में गैप है। सो गैप से यू कैन लिंक इट टू द साउथ ईस्टर्न क्या एनाटोलिया प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये यूफ्रेट्स है, ये टिग्रिस रिवर है। ठीक है, so there is a gap when they are in Turkey, so that way you can remember that। और एनाटोलिया आपको पता है ये वहाँ से रिलेटेड है, टर्की से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है जॉर्डन रिवर। सो जॉर्डन रिवर कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, सो जॉर्डन रिवर, वेयर डज इट originate? It rises at the foot of Mount Hermon from three main sources, that is Hasbani from Lebanon, Banias from Syria, and the Dan from Israel. It flows south into the Sea of Galilee। Sea of Galilee कहाँ पे है, पता नहीं। ठीक है, Sea of Galilee में it flows into that lake, उसको लेक टिबेरियस भी बोलते हैं, and then it continues further south। Finally, it drains into the Dead Sea, which is considered to be the world's saltiest water body। ठीक है, एंड उसका जो रिवर बेसिन है, इट इज़ शेयर्ड बाय इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड पैलेस्टीन। ठीक है, सो यहाँ पे एज यू माइट बी नोइंग दिस इंटायर एरिया इज़ वेरी, मतलब काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, है ना। सो उससे दिस रिवर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, Jesus Christ was baptized by John the Baptist in the Jordan River itself। ठीक है, और एक इज़राइल जॉर्डन पीस ट्रीटी हुआ था विच regulates the allocation of Jordan River waters। ठीक है, so this becomes very important, this river, because of the problem which is occurring in that region, है ना, वहाँ पे काफ़ी सारा there is an issue, Israel is attacking Lebanon or surrounding areas and Iran as well, so this becomes an important river। so क्या हो जाएगा, it rises at the foot of Mount Hermon। तो how will you remember this? देखो, जॉर्डन रिवर ऐसे थोड़ा रिलीजियस रिवर है ना, बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज अपेरेंटली बैप्टाइज्ड हियर। तो हरमन को यू कैन लिंक इट विद सरमन। सरमन और हरमन दे राइम। तो जीसस क्राइस्ट क्या देते हैं, ही गिव्स सरमन। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है,
There are three main sources. It थ्री मेन सोर्सेज क्या क्या है? एक तो हस्बानी लेबनन का, फिर बनियास है सीरिया, एंड डैन फ्रॉम इजराइल. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दीज थ्री? HBD करके लर्न कर सकते हैं. इसको ऐसे लर्न कर लो कि हस्बानी फ्रॉम लेबनन. हाउ विल यू रिमेंबर दिस? कि लेबनन के लोग हंस रहे थे बैठ के इसराइल पे. ठीक है, हंस रहे हैं इसराइल पे. ठीक है, सो हस्बानी लेबनन. फिर बनिया सीरिया. सो बनिया कैसे लिंक करोगे सीरिया से? ऐसे आप यू कैन रिमेंबर दिस वे के ऐसे लर्न कर लो. जैसे बनिया जो होते हैं, हमारे में एक कम्युनिटी है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन्स. तो ब्रेन्स कहाँ पे? सिर में होता है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि जो बनिया कम्युनिटी है, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन्स. ऐसे करके यू कैन रिमेंबर. फिर डैन, डैन है इसराइल में. सो हाँ, ऐसे सोच लो कि डैन इसराइल में हु इज द प्रेसिडेंट? इट इज़ नेतन्याहू. सो नेतन्याहू इज़ वेरी एग्रेसिव नाउ डेज, है ना. तो ही इज शोइंग एवरी वन की हु इज़ द डैड. ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस के ही इज़. जैसे लेबनान वगैरह पे ही इज़ अटैकिंग, देन ईरान पे भी इट इज़ बीइंग अज्यूम्ड कि इट वाज इजराइल हु हैड आस्क्ड USA टू अटैक. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. नाउ जॉर्डन रिवर से ज और ज लिंक कर सकते हैं. सो सी ऑफ गैलिली या टिबेरियास. जॉर्डन रिवर से ये रहा लेक टिबेरियास. इसको सी ऑफ गैलिली भी बोलते हैं ये लोग, है ना. सो इट इज स्टार्टिंग, द जॉर्डन रिवर फ्लोज थ्रू दिस एज वेल, है ना. एंड फाइनली इट फ्लोज इनटू द डेड सी. ठीक है, सो टाइबेरियास कहाँ पे है? ये ऊपर है ना. सो लेक टिबेरियास से भी फ्लो करता है. इसको बस ऐसे ही लर्न कर लो कि लेक टिबेरियास वाज ओवर हियर एंड इट also flows through that lake. ठीक है, एंड इट फाइनली ड्रेन्स इनटू द डेड सी. ठीक है, तो जॉर्डन, डेड सी, एंड बाकी रिवर बेसिन में सारे जो वहाँ के एरिया के जो कंट्रीज़ हैं, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दैट इज़ वेस्ट बैंक. ठीक है, ऑल ऑफ दोज फॉल देयर. फिर इसराइल जॉर्डन का पीस ट्रीटी है. देखो किसके साथ होगा पीस ट्रीटी? इसराइल के साथ ही हो सकता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एग्रेसिव कंट्री ओवर देयर. ठीक है, तो उसके साथ है पीस ट्रीटी, एंड इट इज़ रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द रिवर जॉर्डन्स वाटर्स. ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट द मेजर लेक्स विच आर प्रेजेंट देयर. सो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेड सी, है ना, वो तो पता ही है हमको. इट used to be the most salty lake. However, अभी it is the second most salty lake in the world, है ना. इस पे क्या क्या दिया है? जॉर्डन का जो रिफ्ट वैली है ना, वहाँ पे इट इज़ प्रेजेंट. ठीक है, एंड इट इज़ अ एंडोहेक हाइपरसेलाइन टर्मिनल लेक. ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ. दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो कि लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ कहाँ पे है? इट इज़ इन द डेड सी, एंड इट इज़ 9 times saltier than ओशन. ठीक है, ओशन से 9 times इट इज़ saltier, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिनरल एक्सट्रैक्शन हब एज वेल, है ना. एंड इट इज़ श्रिंकिंग 1 meter per year ड्यू टू डाइवर्जन एंड evaporation. ठीक है, so these things you need to remember about the Dead Sea. ठीक है, तो जॉर्डन रिफ्ट वैली आपको लर्न हो जाएगा, उसी में है डेड सी, है ना. और लोएस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ है, तो लोएस्ट पॉइंट पे और बीनीथ द अर्थ हम लोग क्या सोचते हैं कि हेल होगा, है ना. हेल मतलब यू गो टू हेल आफ्टर यू आर डेड. ठीक है, सो उससे डेड सी लर्न कर लो.
देन इट इज़ 9 times saltier than the ocean. बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑफ गैलीली। सो सी ऑफ गैलीली या लेक टाइबेरियास भी बोलते हैं, है ना। इट इज़ नो गोलन हाइट्स पे है ये, है ना। वो इसराइल जॉर्डन बॉर्डर पे गोलन हाइट्स वहाँ पे है। देन इट इज़ द सोर्स ऑफ जॉर्डन रिवर एज वेल। सो जॉर्डन रिवर वैसे तो इट राइजेस एट द फुट ऑफ माउंट हर्मन, बट वहाँ सी ऑफ गैलीली के साइड भी, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ इट इज़ द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। और वहाँ पे तिलापिया फिशरीज हैं एंड सीरिया के वाटर डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू सी ऑफ गैलीली, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर, एक तो सी ऑफ गैलीली और उसका दूसरा नाम क्या है, टाइबेरियास लेक, ठीक है। इट इज़ द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक, गोलन हाइट्स के पास में है एंड इट इज़ द रिवर सोर्स फॉर जॉर्डन रिवर, ठीक है। इट इज़ द सोर्स फॉर जॉर्डन रिवर, ठीक है। सो जी से गैलीली और ज से ही वी हैव जॉर्डन रिवर एंड टाइबेरियास भी है इसका नाम, एंड इट इज़ द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेक वैन, टर्की। सो दिस इज़ एन एंडोहेइक सोडा लेक, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट इन द मिडल ईस्ट एंड सोडा लेक मतलब कि इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। सो हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, वैन में क्या होता है, वैन इज़ अ व्हीकल में यू हैव सोडा बॉटल्स और समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके रिमेंबर कर लो, सोडा कैंस पड़े हैं वैन में, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन मिडल ईस्ट, लार्जेस्ट सोडा लेक इन मिडल ईस्ट। यहाँ पे पर्ल मुलेट फिश करके एक होती है दैट इज़ एंडेमिक टू दिस लेक, है ना। एंड दिस इज़ अर्थक्वेक प्रोन वॉल्केनिक बेसिन है, ठीक है। सिंस इट इज़ अ वॉल्केनिक बेसिन दैट इज़ वाई इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। तो नाम क्या है, पर्ल मुलेट फिश। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, सोडा कैन के साथ यू आर ईटिंग पर्ल मिलेट करके एक मिलेट होता है ना, फॉक्सटेल मिलेट और ऐसे करके देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स। सो पर्ल मिलेट का कोई स्नैक आप खा रहे हो साथ में, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर हो गया ये और वैन में कहाँ थे हम लोग, तुर्की में, ठीक है। नाउ वी हैव लेक असाद। सो आपको पता होगा बशर अल असाद वॉज अर्लियर द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, है ना। सो असाद से सीरिया यू कैन रिमेंबर, ठीक है। फिर यूफ्रेट्स डैम है इसके पास में एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गैप प्रोजेक्ट दैट इज़ द सर्दर्न एनाटोलिया प्रोजेक्ट, ठीक है। And that project affects the flow and irrigation of Raqqa plains, and it is considered to be a battleground for ISIS, ठीक है। तो काफ़ी रेफ्यूजी डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है यहाँ पे। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज लेक असाद इज इन सीरिया, और बस इतना ही याद रखो, गैप प्रोजेक्ट पीएस से रिलेटेड है, सीरिया से तो लर्न हो ही जाएगा असाद, है ना। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट साउथ अमेरिका के मेजर रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द अमेजोन रिवर, है ना। वो ये यहाँ से ओरिजिनेट होके इट इज़ फ्लोइंग इनटू द अटलांटिक, ठीक है। सो पेरू में एंडीज माउंटेन्स से इट ओरिजिनेट्स, है ना, एंड इट फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट बेसिन ऑन अर्थ, रिवर बेसिन लार्जेस्ट है, एंड aerial rivers supply rainfall to Brazil. So you just need to remember कि Amazon का it has the largest river basin on earth, ठीक है। फिर पराना रिवर है एक, ये रहा पराना, ब्राज़ील में, ठीक है। सो इट इज़ इन ब्राज़ील, रियो डी प्लाटा अटलांटिक में इट फ्लोज इनटू, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्राज़ील में भी, ठीक है। एंड यहाँ पे इताइपू डैम करके एक डैम है, ठीक है। सो पराना को हाउ विल यू रिमेंबर दिस, पराना एंड पिराना। पिराना इज़ अ वेरी डेंजरस फिश,
ठीक है। एंड वेयर इज इट फाउंड? इट इज़ फाउंड इन द अमेजोन फॉरेस्ट्स। ठीक है। सो पिराना से आप पराना कर लो कि पराना इज अ रिवर विच इज़ फाउंड इन ब्राज़ील एज वेल एंड इट फ्लोज इनटू द अटलांटिक। ठीक है। फिर आप ऐसे इमेजिन करो कि जो पिराना फिश है उसको ऐसे प्लेट पे ला के खा रहे हैं कोई। ठीक है। तो प्लेटा से रियो डी प्लाटा। नेक्स्ट वी हैव ओरेनिको रिवर। सो ओरेनिको रिवर इज इन वेनेजुela, है ना। सो एंड इट originates from Venezuela and flows into the Atlantic। ठीक है। इट फीड्स द लानोस वेटलैंड। ठीक है, जो कोलंबिया और वेनेजुएला यहाँ पे इट फ्लोज। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पैरागुए रिवर। सो पैरागुए रिवर ये पैरिसिस, ये रहा पैरागुए रिवर। इट अगेन पैरासिस प्लेट्यू है ब्राज़ील में, वहाँ पे इट ओरिजिनेट्स एंड इट अगेन फ्लोज इनटू द अटलांटिक रियो डी ला प्लेटा के पास में। ठीक है। एंड इट फीड्स द पैंटेनल wetlands which are considered to be the world's largest wetlands। so this is important to remember कि पैंटेनल wetlands को कौन फीड कर रहा है? इट इज़ द पैरागुए रिवर फीडिंग इट। ठीक है। सो लेट मी वंस चेक कि पैंटेनल वेटलैंड वही ब्राज़ील, बोलिविया और पैराग्वे में है पैंटेनल वेटलैंड्स। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लड प्लेन एंड इट इज़ प्राइमरली बीइंग fed by the Paraguay river। ठीक है। पैंटेनल वेटलैंड्स यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है। सो वेट पैन। ठीक है। देन पाराना अटलांटिक में इट फ्लोज एंड वट ये कैसे लर्न करेंगे? पैरासिस प्लेट्यू। देखो इट राइम्स विद पैरागुए, है ना। राइम नहीं मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं। पैरागुए एंड पैरासिस, दीज आर सिमिलर वर्ड्स, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव रियो नेग्रो। कहाँ पे है? दिस इज रियो नेग्रो। ठीक है। सो रियो नेग्रो इज अ हाईलैंड ऑफ ईस्टर्न कोलंबिया। ठीक है। कोलंबिया में, ईस्टर्न कोलंबिया में इट इज़ अ हाईलैंड, है ना। एंड वहाँ पे वही अमेजोन रिवर में इट फ्लोज इनटू द अमेजोन रिवर। रुको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है। रियो निग्रो originates from eastern Colombia। ठीक है, हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न कोलंबिया एंड इट फ्लोज इनटू द अमेजोन रिवर एंड देन द अटलांटिक फाइनली। ठीक है। सो इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन। कहाँ से आ रहा है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ कोलंबिया। ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। रियो नेग्रो, है ना, निग्रो। ठीक है। निगर वैसे तो बस ऐसे ही लर्न कर लो इसको, रियो नेग्रो कोलंबिया टू अटलांटिक अमेजोन। नाउ उरुग्वे। सो पैराग्वे उरुग्वे कंट्रीज भी हैं और रिवर्स भी हैं दोनों। उरुग्वे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड रियो डी प्लाटा पे अगेन इट वही इट एंटर्स द अटलांटिक ओशन। नाउ जो रियो डी प्लाटा है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नहीं वाइडेस्ट एस्चुरी। ठीक है, वर्ल्ड्स वाइडेस्ट एस्चुरी है। ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द लेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका कहाँ पे है? एंडीज में है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक। ठीक है, एंडीज में, एंडीज बेल्ट, एंडीज माउंटेन बेल्ट में है। देन वी हैव पाटोस लगून विच इज़ इन ब्राज़ील। ठीक है, ये रहा, लागोस डी पाटोस भी बोलते हैं इसको, and this is in Brazil and it is one of the world's largest lagoon systems and it is located south of the equator। ठीक है, it is not on the equator। then we have Lake Maracaibo। Lake Maracaibo कहाँ पे है? वेनेजुएला में है ना। and it is a tidal bay or an estuary। ठीक है। and it is a oil hub with extensive offshore platforms। so how will you remember this Maracaibo? You might be knowing कि January, somewhere around January, USA had invaded Venezuela।
ठीक है, सो ऐसे यू कैन रिमेंबर कि यूएसए ने मारा वेनेजुएला को, ठीक है, तो मारा काइबो वेनेजुएला। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द मेजर रिवर्स एंड वाटर बॉडीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका हो गया, अभी नॉर्थ अमेरिका देखते हैं। सो यहाँ पे एक तो वो है मिसिसिपी मिसौरी रिवर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा मिसौरी एंड मिसिसिपी, ठीक है। सो दीज ओरिजिनेट एट मिनेसोटा एंड फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। इट ड्रेन्स ओवर 31 यूएस स्टेट्स और इसका एक बर्ड्स फुट डेल्टा बनता है when it flows into the Gulf of Mexico, ठीक है। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, मिसिसिपी सारे में मिस मिस है ना, तो मिनेसोटा विल ऑल्सो बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। इट साउंड सिमिलर, ठीक है, मिस मिन, ठीक है। और इटास्का भी है इसका, बोलते हैं इटास्का और मिनेसोटा, ठीक है। और गल्फ ऑफ मेक्सिको में जा रहे हैं ये। इटास्का राइम्स विद अलास्का बट अलास्का से काफ़ी दूर है, मिनेसोटा के पास में, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको वहीं पे है नीचे, ये यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इट फ्लोज इनटू दिस एंड क्लासिक बर्ड्स फूड डेल्टा बनता है इधर। देन वी हैव द मैकेंजी रिवर, मैकेंजी कहाँ पे है पता नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैकेंजी रिवर भी है एंड मैकेंजी रिवर, डू रिमेंबर दैट जो मिसिसिपी रिवर है दैट फ्लोज थ्रू 31 यूएसए के स्टेट्स, सो हाउ विल यू रिमेंबर दैट मिसिसिपी, तो एम आई, so mi को if you invert it and write then 3 और 1, m3 जैसा दिखेगा और I will look like 1, ठीक है। so that way you can remember कि 31 US states से it passes through। Mackenzie it begins from great, अच्छा, ग्रेट स्लेव लेक करके कुछ है कनाडा में, हाँ कनाडा में ही, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट विजिबल हियर, ठीक है। ग्रेट स्लेव लेक से स्टार्ट होता है एंड इट फ्लोज इनटू द आर्कटिक, ब्यूफोर्ट सी में इट फ्लोज, ठीक है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम विच गोज इनटू द आर्कटिक ओशन, ठीक है। सो मैकेंजी, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, इसको कनाडा से लिंक करना है हमें, है ना। सो कनाडा वॉज ऑल्सो अर्लियर अ कॉलोनी, है ना, ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है। सो इसको वैसे लिंक कर सकते हैं कि कॉलोनी में क्या होते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ स्लेव्स, ठीक है। तो ग्रेट स्लेव लेक वैसे बन जाएगा, है ना। और फिनले रिवर, सो कनाडा इट इज़ वेरी कोल्ड ओवर देयर एंड वेरी क्लीन, पोल्यूशन लेवल्स आर लेस, तो जो किनले का जो वाटर बॉटल आता है वैसा इट इज़ वेरी प्योर, ठीक है, उसके जैसा कनाडा का रिवर इज़ क्वाइट प्योर। तो ग्रेट स्लेव लेक या फिनले रिवर कनाडा मैकेंजी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड मैकेंजी कंपनी का भी नाम होता है ना, ठीक है, तो दैट वी ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस, वेट अ सेकेंड लेट मी चेक, मैकेंजी, मैकेंजी इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ कंपनी एंड वो कहाँ से है कंपनी, इट इज़ फ्रॉम, वेयर इज इट बेस्ड, अमेरिकन है, बट ठीक है, मैकेंजी को ही आप लर्न कर लो, यू कनाडा में रिवर है, ठीक है। कंपनी इज इन, इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी बट द रिवर इज़ इन कनाडा, ठीक है। एंड वेयर डज इट फ्लो इनटू द ब्यूफोर्ट सी, सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर, ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हैं कि आर्कटिक है, कनाडा है, देन फिनले रिवर, ऑल ऑफ दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, सो दे फ्लो इनटू द ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आर्कटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट वी हैव कोलंबिया, सो कोलंबिया कहाँ पे, वही ब्रिटिश कोलंबिया से लर्न करते हैं, कोलंबिया रिवर ये रहा, ठीक है। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रिटिश कोलंबिया एंड इट फ्लोज इनटू द पैसिफिक, ठीक है। तो ये स्नेक से
कनेक्ट होके इट फ्लोज इनटू द पैसिफिक ओवर हियर. ठीक है. So this thing you need to remember that it starts from British Columbia, so the name is Columbia River, and it flows into the Pacific. And the Grand Coulee Dam, which is in Washington, is present on this river. ठीक है. So Columbia से Coulee, it is easy to remember that, है ना, दोनों को link करना will be easier. So इसको वैसे remember कर सकते हैं. Grand Coulee Dam Columbia पे है. Now there are Great Lakes in USA, उनके बारे में पता होगा. So we'll be looking at those. So first of all, there I think there are 5 Great Lakes, but हम लोग शायद 3 ही कर रहे हैं. Let me check. Great Lakes. There are 5 Great Lakes. उनका नाम क्या क्या है? There is Lake Superior. Then we have Lake. I'll just write down the names here. Superior है, Michigan है, then हाँ ये रहा, Huron, Erie and Ontario. ठीक है. So these are the 5 lakes present there, and they are considered to have nearly 21% of world's surface fresh water. पहले हमने पढ़ा था 20% कहाँ पे है fresh water of the world's fresh water. It is in Lake Baikal, that is in Russia. ठीक है. तो रशिया का एनिमी तो नहीं, राइवल कौन है? यूएसए. एंड यूएसए ऑल्सो हैज the Great Lakes, wherein 21%, again 21% of the world's fresh water is present here. ठीक है. तो नाम क्या क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, है ना. ओंटारियो इज़ अ प्लेस इन कनाडा एज वेल. ठीक है. मिशिगन भी एक जगह का भी नाम है. लेक सुपीरियर जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ देम ऑल, पांचों में से. मिशिगन इज़ ओनली इन यूएसए, एंड ये बाकी ऑल ऑफ दीज आर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ, मतलब कनाडा यूएसए बॉर्डर पे है ये. ठीक है. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? बस ऐसे 2-3 बार बोलने से यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट. सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, है ना. सुपीरियर और मिशिगन ऐसे लर्न हो जाएगा, ओंटारियो भी ऐसे लर्न हो जाएगा. बस हुरॉन एंड एरी आर द वंस विच यू नीड टू रिमेंबर. हुई ही करके लर्न कर लो. ठीक है. नाउ वील बी मूविंग टू यूरोप. So the main rivers and water bodies of Europe we'll be seeing. So first of all we have the Volga river. ठीक है. ये रहा Volga. So this starts from the Valdai hills and flows into the Caspian Sea. ठीक है. It is considered to be the Europe's longest river and it is a key internal waterway for Russia. तो Volga है तो Valdai. ठीक है. These rhyme a bit. Vol है ना, Volga, Volga, Voldai. ठीक है. So that way you can remember this. It flows into the Caspian Sea, which is an endorheic sea. ठीक है. Next we will be looking at Danube. ठीक है. ये वोल्गा हो गया. Danube कहाँ पे? ये रहा. Danube, it starts from Black Forest and goes into the Black Sea. ठीक है. So black Danube. ठीक है. तो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि दोनों ब्लैक जगहों पे जाता है ये. ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होता है एंड इट फ्लोज इनटू ब्लैक सी. इट फ्लोज थ्रू 10 कंट्रीज. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो. सो वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ऐसे करके 10 कंट्रीज से इट इज़ flowing and it is vital for navigation और internal waterway है. ठीक है. Then we have the river Thames. This is in again England. England में एक बहुत posh जगह होती है. Posh मतलब it is a very very beautiful place that is known as the Cotswolds. ठीक है. तो वहाँ पे this river is present. River Thames is in Cotswolds Hills of England and it flows into the North Sea. ठीक है. North Sea में it goes and लंदन में इसका एक आर्टरी है ना. So it had gotten polluted very much, but उन्होंने they took a lot of steps and cleaned it. ठीक है. तो ये नॉर्थ सी है, इसमें it flows into.
ठीक है। सो थेम्स कॉट्सवोल्ड्स में जाता है एंड लंदन आर्टरी है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट राइन। राइन ये रहा, राइन रून है ना। सो राइन रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द एल्प्स एंड इट अगेन फ्लोज इनटू, ये एल्प्स है यहाँ पे, वहाँ से इट स्टार्ट्स एंड इट फ्लोज इनटू द नॉर्थ सी अगेन, ठीक है। नाउ इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवे। इट कनेक्ट्स स्विस और जर्मन इंडस्ट्री टू रॉटरडैम, ठीक है, एंड इट इज़ इंडस्ट्रियल लाइफलाइन। सो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, जर्मनी, ये फ्रांस और इटली, ऑल ऑफ दिस एरिया इज a very industrialized area, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी हेविली यूज्ड वाटरवे, ठीक है, इनफैक्ट वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड वाटरवे है ये, ठीक है, द रिवर राइन। सो ये हो गया। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। सो यहाँ पे क्या क्या है, दीज थिंग्स वी हैव डन है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया या एंटार्क्टिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मुरे रिवर, मुरे है ना, दैट इज वन मेजर रिवर ओवर देयर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एल्प्स एंड गोज इनटू द सर्दर्न ओशन, ठीक है। और वो पूरा जो एरिड बेसिन, काफ़ी एरिड जगह है पूरा ही, इट्स अ वेरी ड्राई प्लेस ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो वहाँ का इरिगेशन करता है ये। सो दिस इज़ द मुरे रिवर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एल्प्स यहाँ पे एंड इट गोज इन टू द सर्दर्न रिवर, सर्दर्न ओशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डार्लिंग रिवर। सो डार्लिंग रिवर क्वींसलैंड से स्टार्ट होती है। क्वींसलैंड वहाँ पे प्रोविंस का नाम है, ठीक है, एंड इट फ्लोज इन टू द मुरे रिवर, ठीक है, एंड इट इज़ ड्रॉट प्रोन एंड हैज़ इंटरमिटेंट फ्लो, ठीक है। तो मुरे डार्लिंग लॉन हो गया। नेक्स्ट वी हैव मुरुम्बिजी। मुरुम्बिजी जो रिवर है, इट साउंड्स लाइक मुरे, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। मुरुम्बिजी रिवर जो है ये रही, मुरुम्बिजी रिवर इट स्टार्ट्स इन स्नोई माउंटेन्स और फिर से ये मुरे रिवर, मुरे में ही जाता है, ठीक है, ये मुरुम्बिजी, ठीक है। एंड इट सप्लाइज वाटर टू कैनबरा, है ना। कैनबरा को वाटर सप्लाई करता है एंड एग्रीकल्चर का इट इज़ वन लाइफ लाइन। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन करिए कि आप स्नोई माउंटेन्स पे बैठ के यू आर ईटिंग मुरमुरे। मुरमुरे एक स्नैक होता है ना, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है कूपर क्रीक। कूपर क्रीक कहाँ पे है, यहाँ दिख नहीं रहा है। सो कूपर क्रीक इट स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम क्वींसलैंड। क्वींसलैंड से और क्या स्टार्ट हो रहा था, डार्लिंग स्टार्ट हो रहा था, है ना। एंड इवन कूपर क्रीक स्टार्ट्स फ्रॉम क्वींसलैंड एंड इट फ्लोज इनटू द लेक आयर। लेक आयर भी यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इट्स फ्लोज इनटू लेक आयर एंड इट इज़ एपिसोडिक, ठीक है। जो लेक आयर है, इट इज़ ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट लेक व्हेन इट इज़ फुल एंड इट इज़ एन endorheic lake and it contains the country's lowest natural point. It is hypersaline when dry, but जब फ्रेश वाटर होता है तो it becomes normal, ठीक है। It is primarily fed by Georgina and Diamantia rivers, ठीक है, जॉर्ज एंड डायमंड ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, जॉर्जिना एंड डायमांटिया, ठीक है। वॉरबर्टन रिवर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस, ऐसे लिखा है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। सो कूपर क्रीक हमको लर्न करना था। कूपर क्रीक इज अगेन फ्रॉम क्वींसलैंड एंड इट फ्लोज इनटू लेक आयर, ठीक है। लेक आयर इज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट लेक। सो क्रीक है ये, क्रीक इज अ स्मॉल रिवर, ठीक है, स्मॉल थिन रिवर को क्रीक बोलते हैं, है ना। सो सिंस इट इज़ अ स्मॉल एंड थिन रिवर देयरफॉर इट फ्लोज इनटू लेक आयर। नहीं तो अगर जो बड़ा रिवर होता है उसको ओशन में फ्लो करना पड़ता है, ये बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ,
ठीक है, सिंस इट इज अ स्मॉल रिवर इट फ्लोज इनटू लेक आयर। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स काफ़ी होते हैं, फॉरेस्ट फायर वगैरह, तो फायर से क्या राइम करता है, आयर। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, और लेक आयर इज प्राइमरीली फेड बाय टू रिवर्स, दैट इज जॉर्जिना एंड डायमांटिया। ठीक है, डायमांटीना है। सो हाउ विल यू रिमेंबर, बस इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, जॉर्जिना एंड डायमांटिया। ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट रिवर माउंटेन्स, रिवर माउथ्स, है ना। सो रिवर माउथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग एट डेल्टास, देन एस्चुरीज देखेंगे। सो डेल्टा क्या है, इट इज़ अ डिपोजिशनल फीचर फॉर्म व्हेन द सेडिमेंट लोड इज हाई। ठीक है, सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए रिवर्स में, देन अ डेल्टा इज फॉर्म्ड। So they are of various kinds. First of all, we have an arcuate type of a delta, which is fan shaped and spreads. There's a spread of distributaries. ठीक है, तो नाइल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, मीकोंग, इन सब का आर्क्यूएट डेल्टा बनता है। ठीक है, नाइल हमें पता है लॉन्गेस्ट रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे पास में है ना, इंडस भी पाकिस्तान के साइड में है, देन मीकोंग रिवर अगेन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हैव आर्कुएट डेल्टा। फिर बर्ड्स फुट डेल्टा होता है एक, इट हैज़ इलोंगेटेड डिस्ट्रीब्यूटरीज इनटू द सी। ठीक है, और इसको बर्ड्स क्लॉज भी बोलते हैं, एंड मिसिसिपी इज अ रिवर विच हैज़ सच अ डेल्टा। ठीक है, मिसिसिपी कहाँ से, मिनेसोटा से स्टार्ट होता है। ठीक है, वी आर रेड अबाउट दैट, एंड इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, देन मिसिसिपी वैसे एक बर्ड के नाम जैसा लग रहा है ना, दैट वे यू कैन रिमेंबर कि उसका बर्ड्स फूड डेल्टा है। देन यू हैव कस्पेट, कॉस्पेट डेल्टा। यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी पॉइंटेड प्रोजेक्शंस इनटू द सी, यू कैन सी द डायग्राम एज वेल फॉर रेफरेंस, with powerful wave projections. It prevents the spread of multiple distributaries. ठीक है, एग्जाम्पल है टेबर रिवर है इटली में, वहाँ उसका कस्पेट डेल्टा है। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो कस्प, कस्प मतलब ऐसे कुछ पॉइंटेड एरिया है ना, तो उसका उससे यू कैन लिंक इट। ठीक है, कस्पेट रिवर, टाइबर रिवर इटली, कस्पेट डेल्टा, टाइबर रिवर इटली। नाउ लोबेट भी होता है एक। सो लोबेट क्या है, आर्कुएट विद मोर इरेगुलर लोब लाइक एक्सटेंशन एंड रिवर वाटर डेंसिटी इक्वल्स टू द सी वाटर डेंसिटी। एग्जाम्पल है राजा मुंद्री गोदावरी का, है ना। So lobate is more irregular as compared to arcuate, and it has a lot of lobe-like extensions. ठीक है, next we are looking at estuaries. Estuaries क्या रहेंगे, these are sharp-edged erosional mouth devoid of any deposits. ठीक है, so this directly it is flowing into the sea, है ना, sharp-edged erosional deposit. Now drowned river valleys where fresh and saline water mix, ठीक है, उनको भी बोलते हैं एस्चुरीज। और ब्रैकिश वाटर होता है यहाँ पे, एंड दीज आर आइडियल फॉर डीप वाटर पोर्ट्स, फिशरीज एज दे आर ऑफन सैंड फ्री। ठीक है, तो दे आर डिवॉइड ऑफ डिपॉजिट्स, है ना। एस्चुरी वर्सेस डेल्टा, वेट अ सेकेंड। सो देखो डिफरेंस क्या है बेसिकली डेल्टा में, डेल्टा इज प्राइमरी फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन, whereas estuary किस वजह से बनेगा, it will be formed due to the drowning of low-lying river valleys। ठीक है, river valleys का drown होने से, that is why estuary is formed। now delta में there generally is fresh water, whereas in estuaries we have brackish water, because drown हो गया, drown किस में हो गया, it has drowned into the sea, so पूरा sea water हो जाएगा, है ना। now जो डेल्टा है they are generally triangular shaped, है ना, we had seen in the diagrams above, whereas estuary is generally funnel shaped or elongated। ठीक है, तो ऐसे करके रहेगा कुछ भी, यहाँ पे you can see it। और बस ठीक है, इतना ही, और दिस मच इज इनफ। नाउ वी लुक एट the types of estuaries.
सो द फर्स्ट टाइप इज द कोस्टल प्लेन. यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी अ ड्राउन्ड रिवर वैली. इट इज फ्लडेड बाय सी लेवल राइज. एग्जाम्पल्स हैं हडसन रिवर का, रिवर जो थेम्स है थेम्स का, एंड Chesapeake Bay. All of these are examples of coastal plain estuaries. ठीक है. तो थेम्स कहाँ पे था, इंग्लैंड में है ना. सो हडसन, दिस दीज थ्री यू नीड टू रिमेंबर. देन है बार बिल्ट, विच इज़ अ लगून टाइप एस्चुरी. यहाँ पे एक सैंड बार रहेगा और अ बैरियर आइलैंड दैट विल पार्शली इनक्लोज अ लगून. एग्जाम्पल है लगूना माड्रे इन टेक्सास एंड पामलिको साउंड इन नॉर्थ कैरोलिना. ठीक है. सो टेक्सास, ये यूएसए में एक लगूना माद्रे करके है वो है, और एक पामलिको साउंड दैट इज़ पाम, पाम जैसे कुछ होगा वो, पाम ट्री जैसा, ऐसे रिमेंबर करने के लिए मैं बता रही हूँ. कहाँ पे, कैरोलिना. सो कैरोलिना राइम्स विद कैलिफोर्निया. सो कैलिफोर्निया में पाम ट्रीज काफ़ी होते हैं. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. नेक्स्ट है जोट टाइप. जोट बोलते हैं. दीज आर ग्लेशियली कार्व्ड यू शेप्ड वैलीज. एंड एग्जाम्पल्स हैं वो नॉर्वेन जोड्स हैं, और देयर Alaskan jodes as well. Let me just check the pronunciation of this word. It is fjords बोलते हैं इनको. ठीक है. सो जे इज साइलेंट, fjords बोलते हैं इनको, है ना. सो नॉर्वेन fjords हैं, अलास्कन fjords हैं. ठीक है. सो दीज आर ग्लेशियली कार्व्ड यू शेप वैलीज. नाउ वी हैव टेक्टोनिक एस्चुरीज. टेक्टोनिक एस्चुरीज ये सैन फ्रांसिस्को बे में है. सो देयर इज फॉल्टिंग और सब्सिडेंस विच क्रिएट्स कोस्टल बेसिन्स. ठीक है. तो सब्सिडेंस हो गया ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, subsidence of land, and that has resulted in the formation of a coastal basin. ठीक है. सैन फ्रांसिस्को बे इज अ गुड एग्जाम्पल. ठीक है. सो इस चैप्टर में आर देयर एनी क्वेश्चंस, लेट मी चेक. हाँ, there are some questions which we had left, so we'll do these first. So consider the following water bodies: Lake Tanganyika, Lake Tonle Sap, and Patos Lagoon. Through how many of these does the equator pass? ठीक है. सो वी हैव रेड अबाउट ऑल दीज थ्री, है ना. पैटोस लगून वो ब्राज़ील में था. ठीक है. सो इनमें से द आई डू नॉट नो एग्जैक्टली इक्वेटर कितने में से पास होता है. सो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन. द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, नन ऑफ देम. ठीक है. किसी में से भी इक्वेटर पास नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दे आर स्लाइटली अबव एंड बिलो द इक्वेटर. ठीक है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन. ठीक है. कॉन्गो बेसिन का क्या क्या पार्ट है? Cameroon, Nigeria, South Sudan, and Uganda. So this was asked in 2023. So the answer for this will be A. Cameroon. Cameroon is a part of the Congo Basin. ठीक है. Now which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? तो क्या क्या लेक दिया है? लेक विक्टोरिया, लेक फैगोविन, ये है लेक फैगोविन इज द वन एज फार एज आई नो. लेट मी चेक. ऑप्शन 3 का हाँ बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following pairs: river and which it flows into. So Mekong Andaman Sea, Thames Irish Sea गलत दिया है. हमें बताना है which of them are correctly matched. ठीक है. Then Volga Caspian Sea, ये भी गलत है. नहीं, दिस इज ट्रू. हाँ, कैस्पियन सी में ही है वोल्गा, है ना. दिस इज करेक्ट. फिर जम्बेजी, Indian Ocean. Zambezi does indeed flow into the Indian Ocean. Okay, so this is also correct. So the answer for this will be 3 and 4, C. Question 4 का C है ना. 3 and 4 only. ठीक है. Next देखते हैं. Which of the following has or have shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities? So Lake Baikal तो रशिया में, इसका ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसके साथ. Aral Sea is the one which has dried up quite a lot. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटी? वहाँ पे बहुत सारे कैनाल्स बना रहे हैं ना. सो दैट इज़ वन मेजर रीज़न वाई इट हैज़ ड्राइड अप.
है ना, अमू दरिया और सिर दरिया में a lot of canals have been made which has led to the drying up of Aral Sea. So I think it should be one only. Let me check. हाँ, one only है. ठीक है. Next we are looking at Mekong Ganga Cooperation, which is an initiative of 6 countries. Which of the following is not a participant? So कंबोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, चाइना नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है. ठीक है. सो द आंसर विल बी 1 and 3. They are not participants. Turkey is located between which seas? Black Sea and Mediterranean Sea. ठीक है. So we have done this. This chapter is over. ठीक है. Thank you. ये वाला पूरा हो गया है.